नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक किसान और उसके 4 बेटों की। इस कहानी से आप जानेंगे कि जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। दोस्तों, गांव के एक किनारे पर बसे छोटे से घर में रामू नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। रामू की उम्र 70 साल के करीब थी, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत ने उसे अब तक थामे रखा था। उसकी आंखों में अपने बेटों के लिए कई सपने थे। उसने अपनी मेहनत से जो संपत्ति जोड़ी थी, उसे वह अपने बेटों को सौंपकर उनकी खुशहाल जिंदगी देखना चाहता था। लेकिन उसके 4 बेटे मोहन, सोहन, रोहन और गगन उसकी सबसे बड़ी चिंता का कारण थे। 4 स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट और जवान थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। सारा दिन वे समय बर्बाद करते रहते। रामू के लिए यह सोचने का विषय था कि अगर उसने अब उन्हें सही रास्ते पर नहीं लगाया तो उसकी मेहनत से जोड़ी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। एक रात थकान और चिंता से बेहाल रामू ने अपने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटों को सही रास्ता दिखाने का कोई उपाय करो। रामू के 4 बेटों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था, लेकिन उनकी आलस्य की आदत समान थी। मोहन सबसे बड़ा अक्सर दोस्तों के साथ ताश खेलता और दिन भर गप्पे हाँकता। उसे लगता था कि जिम्मेदारी केवल पिता की है। सोहन, जो खुद को बड़ा कलाकार मानता था, गांव में लोगों से अपनी कला की तारीफ करवाने में लगा रहता। हालांकि उसकी कला बस बातें बनाने तक सीमित थी। रोहन, संगीत प्रेमी, अपने गाने और बांसुरी की धुनों में इतना खोया रहता कि उसे और कुछ नहीं सूझता। गगन, सबसे छोटा, सबसे चालाक बहाना बनाने वाला था। उसे लगता था कि काम करने के बजाय आराम करना बेहतर है। हर दिन रामू 4 को काम पर लगाने की कोशिश करता, लेकिन वे अपने अपने बहाने बना लेते। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। यह साधु सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसकी लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और तेजस्वी आंखें उसे अन्य साधुओं से अलग बनाती थीं। गांव के लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। साधु ने गांव में कई लोगों की समस्याएं हल की थीं। उसकी बातों में गहराई और प्रेरणा थी। रामू ने जब यह सुना तो उसकी उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद यह साधु मेरे बेटों को आलस्य से बाहर निकाल सके। रामू अपने 4 बेटों को साधु के पास ले गया। पहले तो बेटे जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब रामू ने खजाने की बात छेड़ी तो वे उत्सुक हो गए। साधु ने 4 को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक खजाना छिपा रखा है। यह खजाना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, खजाना कहाँ है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारे खेत में गड़ा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें खेत की पूरी जमीन खोदनी होगी। हर कोने को साफ करना होगा। सोहन ने सवाल किया, और अगर हमें खजाना नहीं मिला तो? साधु मुस्कुराया और बोला, खजाना मिलेगा, लेकिन केवल मेहनत करने वालों को। 4 भाइयों ने अगले ही दिन खेत खोदने का काम शुरू किया। पहला दिन सूरज की तेज धूप में काम करना 4 के लिए मुश्किल था। उनकी हथेलियां छिल गईं, पीठ दर्द करने लगी। मोहन ने शिकायत की, यह सब बकवास है। साधु ने हमें बेवकूफ बनाया है। गगन ने तुरंत काम छोड़ने की सोची, लेकिन रोहन ने कहा, अगर खजाना है तो हमें मेहनत करनी होगी। दूसरा और तीसरा दिन थकावट और गर्मी के बावजूद 4 ने काम जारी रखा। धीरे धीरे उनकी आदत बन रही थी। खेत खोदते खोदते वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। मोहन, जो सबसे ज्यादा आलसी था, अब सबसे ज्यादा काम करने लगा। 5वां दिन पूरे खेत को खोदने में 5 दिन लग गए। अब खेत का हर कोना साफ हो चुका था, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। 4 भाई निराश होकर पिता के पास गए। रामू ने उन्हें साधु के पास वापस भेजा। 4 ने साधु से कहा, हमने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। आपने झूठ बोला था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाना तुम्हारे खेत में ही है। अब इसे पाने के लिए बीज बो और उसकी देखभाल करो। जब फसल तैयार होगी तब तुम्हें खजाने का असली मतलब समझ आएगा। 4 भाई झुंझलाए, लेकिन अब तक उन्हें मेहनत की आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने साधु की बात मानकर बीज बोए।
फसल के उगने में समय लगा। चारों ने रोज सुबह खेत में पानी दिया, खरपतवार हटाए और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे खेत में हरियाली फैलने लगी। कुछ महीनों में खेत लहलहाती फसलों से भर गया। जब फसल तैयार हुई तो चारों भाइयों ने उसे बाजार में बेचा। उनकी मेहनत का यह पहला फल था। उन्हें इतना धन मिला कि वे खुश हो गए। रामू ने चारों को समझाया, यह तुम्हारी मेहनत का असली खजाना है। यह खेत तुम्हें हर साल ऐसा खजाना देगा, अगर तुम इसे मेहनत और प्यार से संभालोगे। साधु ने भी कहा, खजाना तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली संपत्ति है। चारों भाइयों ने आलस्य को छोड़ दिया। अब वे मिलकर खेत संभालते और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाते। रामू अपने बेटों को देखकर गर्व से भर उठा। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है निकम्मा बेटा और साधु का ज्ञान। दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रामू, उसकी पत्नी और उनका बेटा गोपाल रहते थे। रामू दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन गोपाल बिल्कुल उल्टा था। वह सारा दिन गांव के पेड़ के नीचे दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली करता, कभी मोबाइल चलाता और कभी यूं ही समय बर्बाद करता। रामू ने लाख समझाया, बेटा कुछ काम कर, नहीं तो तेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन गोपाल पर कोई असर नहीं हुआ। एक रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गांव के पास एक साधु का आगमन हुआ। साधु गेरुए वस्त्र पहने, लंबी जटाएं और आंखों में गहराई लिए हुए थे। वह गांव के मंदिर के पास ठहरे। साधु के बारे में कहा जाता था कि वे अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। गोपाल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, क्यों ना तू साधु से जाकर मजाक कर। गोपाल चुनौती स्वीकार कर साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मेरे लिए भी कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, वरदान तो दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। गोपाल ने कहा, क्या काम बाबा? साधु ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को गांव के सबसे सूखे और बंजर स्थान पर बो देना। इसे रोज सुबह पानी देना और 3 महीने तक देखभाल करना। फिर मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जिससे तुम्हें जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोपाल को यह काम आसान लगा। उसने बीज लिया और उसे गांव के सबसे सूखे स्थान पर बो दिया। अगले दिन उसने पानी दिया। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन उसने साधु के कहे अनुसार काम जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गोपाल को धीरे धीरे उस पौधे में दिलचस्पी होने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पौधे को पानी देता और उसकी देखभाल करता। 3 महीने बाद वह सूखी भूमि हरी भरी हो गई। वहां एक सुंदर पेड़ खड़ा हो गया जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। गोपाल को इस दौरान एक और बात महसूस हुई। उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वह सुबह उठकर काम करने का आदी हो चुका था। धीरे धीरे उसने अपने पिता के कामों में भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद गोपाल फिर साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, अब मुझे वरदान दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें वरदान मिल चुका है। तुम्हारी मेहनत ने न सिर्फ एक बंजर भूमि को हरा भरा किया, बल्कि तुम्हारे जीवन को भी दिशा दी। जो इंसान मेहनत करना सीख लेता है, उसे किसी वरदान की जरूरत नहीं होती। गोपाल समझ गया कि असली शक्ति मेहनत और अनुशासन में है। उसने साधु को प्रणाम किया और वादा किया कि वह अब कभी निकम्मा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मेहनत और लगन से इंसान न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है। कोई भी समस्या या कठिनाई मेहनत और धैर्य से हल की जा सकती है। असली खजाना मेहनत में छिपा है, जो न केवल धन लाता है, बल्कि संतोष और आत्मसम्मान भी देता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।